नमस्कार दोस्तों। एक नई श्रृंखला, एक नया एपिसोड, एक नई कहानी। मैं आपका अपना आचार्य श्रीहरि निखिल। इस पूरी श्रृंखला के अंदर हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारा जो लक्ष्य होगा, वो केवल एक होगा। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी चिर परिचित हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, हम उसके ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में इन ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका सार क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। पिछले 15 वर्षों से मैं लगभग इसी कार्य में लगा हुआ हूँ और इसी दौरान हमने योगा, मेडिटेशन और मैं कहूँ कि लगभग 70 अलग अलग यूनिवर्सिटीज और 70 अलग अलग विश्वविद्यालयों से सर्टिफाइड होने के बाद मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं हमारे देश का जो साहित्य है, जो हमारे सनातन का साहित्य है, उसके मर्म को आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इस श्रृंखला की जो पहली कड़ी हम ले रहे हैं, बहुत ही प्रचलित एक ग्रंथ है जिसको आप सभी जानते हैं, टीवी पर आप देखते भी होंगे, भागवत कथा, या मैं कहूँ श्रीमद् भागवत कथा, या मैं कहूँ कि ऐसी कहानी जो महाभारत के बाद एक संदेश लेकर के आई समाज के लिए, एक संदेश लेकर के आई एक राजा के लिए, संदेश लेकर के आई एक आम व्यक्ति के लिए, संदेश लेके आई एक गृहिणी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि आखिर जीवन कैसे जिया जाए। एक कंप्लीटली एथिकल बुक, एक नैतिक शास्त्र, जहां पर नीति की बात भी की जाएगी, जहां पर नियति की बात भी की जाएगी। तो सबसे पहला ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत कथा। और इसी श्रृंखला के अंदर अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मैं आपको वहां पर एक लिंक भी दूंगा बहुत जल्द। मैं श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही छोटा रूप आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जहां पर एक एक चैप्टर एक एक पेज के अंदर कवर होगा। उस चैप्टर का, उस भाग का मर्म क्या है, वहां महत्वपूर्ण क्या है, वहां से हमें क्या सीख मिलती है, और उस भाग को जीवन में कैसे उतारा जाए। वो किताब बहुत जल्द मैं प्रकाशित करने वाला हूँ। इसके अलावा 18 पुराण जो हैं हमारे, उन सभी का सारांश भी मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। तो आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं, हमारे नंबर हैं, हमसे संपर्क करके आप व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ मँगा सकते हैं। क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारा लक्ष्य है कि आने वाला जो हमारी जनरेशन हो, वो हमारे धर्म को उस एंगल से ना देखे जहाँ पर वो ये कह सके कि इसमें अंधविश्वास है। मैं आपको उसके पीछे का विज्ञान समझाना चाहता हूँ, मैं आपको उसके पीछे का मर्म समझाना चाहता हूँ। 70 अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अध्ययन या सर्टिफिकेशंस के बाद कहीं न कहीं मेरा लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि मैं आपको फिर से एक ऐसी बात बताऊँ जो कहीं न कहीं अतार्किक हो या लॉजिकल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसे आप कह सकते हैं। जब एक केवल एक चर्चा का एक विषय आप इसे कह सकते हैं, आज जो हम जुड़े हैं आपस में, मैं आपसे कुछ एक बेसिक क्वेश्चन्स पूछता हूँ, कुछ एक आधारभूत प्रश्न पूछता हूँ, अपने एकांत में बैठकर कभी इन प्रश्नों पर चिंतन कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर मैं उनके आंसर खुद दूँगा आपको। पहला प्रश्न मैं आपसे कहता हूँ कि यदि मैं आपसे कहूँ कि सभी व्यक्ति 7 दिनों में मर जाएँगे, तो उसमें आपका दृष्टिकोण क्या होगा, हाँ या ना? मैं कहूँ कि आप 7 दिनों में मर जाएँगे। जी हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। आप 7 दिनों में मरने वाले हैं। तो इसमें आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आपको बड़ा क्रोध आएगा, आपको बड़ा गुस्सा आएगा, शायद आपके मुँह से अपशब्द निकले, आपके मन में कुछ अलग आए कि मेरे बारे में आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं 7 दिनों में मर जाऊँगा। तो सोचने की कोशिश कीजिएगा, क्या राजा परीक्षित के मन में ऐसा कुछ नहीं आया होगा जब उसे श्राप दिया गया कि महाराज आप 7 दिन में मरने वाले हैं? एक अजीबोगरीब श्राप हो गया। अगर मारना था तुरंत मार सकते थे आप, विदिन अ सेकंड। 7 दिन क्यों? ये 7 दिन के पीछे का मर्म क्या है, जानने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात जानने की कोशिश कीजिएगा, एक राजा का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है? राजा कौन? मैं यहाँ पर किसी किंगडम और किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज के तारीख में, आज के समय में राज्य, राजा ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर राजा कौन है यहाँ पर? आज आप और मैं जब भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, तो यहाँ राजा की बात की जा रही है, राजा परीक्षित की बात की जा रही है। लेकिन आप राजा नहीं है, मैं राजा नहीं हूँ, तो मैं राजा की कहानी क्यों सुन रहा हूँ? ये दूसरा प्रश्न है आपके लिए। तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं यहाँ पर। राजा परीक्षित की परवरिश बहुत अच्छी है। राजा परीक्षित को ज्ञान बहुत अच्छा है। राजा परीक्षित की अगर आप देखेंगे, तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका संबंध सीधे पांडवों से होता है। अगर हम देखें तो उनके दादा जो हैं, वो खुद अर्जुन हैं। अर्जुन कौन? जिन्होंने साक्षात विष्णु के दर्शन किए।
तो ये तो बात कहीं न कहीं हज़म नहीं होती है कि इतने अच्छे व्यक्ति की संततियाँ इस तरीके का कोई कृत्य करे कि उन्हें श्राप मिल जाए, साधु का अपमान करे। एक ऐसे साधु का जो समाधिस्थ है, समाधि में बैठा है, साधना में बैठा है, ध्यान में बैठा है। तो ये आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या किसी परवरिश के कारण ऐसा हुआ है? अपने सिनेरियो से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा इसको। आप अपने आस-पास देखते हैं, बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे समृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने अपने समाज में बहुत अच्छा नाम कमाया है, लेकिन उसकी आने वाली संततियाँ, आने वाले बच्चे शायद उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? देखिए, हमारा लक्ष्य सीधा-सा है, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी आरण्यक ग्रंथ हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? श्रीमद् भागवत लिखी गई, क्यों लिखी गई? राजा परीक्षित की कहानियाँ पढ़ने के लिए? क्या ये ऐतिहासिक विषय है? या ये जीवन में कुछ संदेश आपको देना चाहती है? आखिर वो क्या संदेश है जो भागवत आप तक पहुँचाना चाहती है? आप लोगों ने सैकड़ों बार भागवत पढ़ी होगी, सैकड़ों बार मेरे हिसाब से भागवत सुनी भी होगी। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, अगर मैं सभी को समराइज़ करूँ, सभी का अंत में बात करूँ, आखिर आपने भागवत से सीखा तो सीखा क्या? आपने इतनी कथाएँ सुनी भागवत की, आपने इतनी बार भागवत को पढ़ा, सुना, जो भी किया आपने क्या सीखा? 2 मिनट का समय निकालिएगा, मंथन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, अपने जीवन को रोक दीजिएगा एक बार, पूछिएगा, मैंने भागवत से क्या सीखा? हिंदुस्तान का सबसे प्रचलित ग्रंथ या मैं कहूँ इंडिया का सबसे ज़्यादा कथा किए जाने वाला विषय जो है वो भागवत है। लगभग प्रतिदिन हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में, किसी न किसी शहर के कोने में भागवत होती हुई सुनाई देती है। प्रतिदिन। ये कोई बहुत छोटा विषय नहीं है। प्रतिदिन सोचिएगा हिंदुस्तान में भागवत हो रही है, किसी न किसी कोने में लगातार भागवत हो रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने और मैंने भागवत से सीखा क्या? क्या सीखा आपने उससे? क्या वहाँ पर जो परीक्षित ने गलती की थी, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप भी परीक्षित हैं? क्या आप भी 7 दिन में मर जाएँगे? आखिर वो 7 दिन परीक्षित को क्या ज्ञान दिया गया और आखिर 7वें दिन परीक्षित को क्या ज्ञान हो गया? आखिर परीक्षित का अंजाम क्या हुआ? क्या परीक्षित मरा या वो मरा जिसे श्राप दिया गया था? और अगर वो परीक्षित नहीं था तो वो कौन था? कौन था राजा परीक्षित और किसे मिला श्राप? तो ये सारी चर्चाएँ मैं आपके साथ करूँगा एक अलग तरीके से, अलग कलेवर में। मैं प्रचलित तरीके से आपको चीज़ें नहीं बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं वैज्ञानिक तरीके से आपसे बात करूँगा, मैं प्रैक्टिकल आपसे बात करूँगा, मैं एक-एक सार को जीवन में उतारने की आपसे बात करूँगा। इसके अलावा मैं आपसे कोई चर्चा नहीं करूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसी श्रृंखला में। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो हमारा एक समूह है व्हाट्सएप पे, आप मैसेज करके उस ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। उसके अंदर हमारी जितनी भी किताबें हैं, जितना भी हमारा लिटरेचर जो हम लिख रहे हैं, 18 पुराणों के ऊपर, भागवत के ऊपर, इसके अलावा मैं लगभग 18 से 19 किताबें अभी तक लिख चुका हूँ। तो सारा लिटरेचर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा ताकि आप उसका अध्ययन भी कर सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी के सामने, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।